सुनबे को रसिया राम लखन सीता बन बसे। तो राम कथा का श्रोता कौन है भैया? राम कथा को सुनने वाले सबसे बढ़िया श्रोता कौन है? हनुमान जी। लेकिन हनुमान कथा का श्रोता कौन है? राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता प्रभु श्री सीता राम जी हैं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर कुछ लोग फिर भी टिप्पणियां करते, अरे इतनी हनुमान जी की भक्ति से क्या हो जाएगा, जितना समय हनुमान जी की भक्ति में लगाना उतना कर्म करेंगे तो। अरे भैया, कर्म तुम करोगे पर फल तो भगवान देगा। तुम कर्म कर सकते, फल नहीं ले सकते। तुम पढ़ाई कर सकते, पास नहीं हो सकते। पास होना ना होना ये भगवान के ऊपर की कृपा के ऊपर है। तुम पेड़ लगा सकते, अब पेड़ के बीज का पौधे में जो बीज आया वो घर आएगा कि नहीं आएगा, कि ओले गिरते ही खत्म हो जाएगा, ये भगवान के ऊपर है। ये भगवान की कृपा के ऊपर है। किसकी कृपा के ऊपर? बोलो, भगवान की कृपा के। इसलिए सब कुछ ना भी आवे चलेगा, रामायण तुम ना भी पढ़ पाओ चलेगा। बहुत से लोग कहने लगते हैं महाराज जी हमें आता नहीं है। भैया सबको सब कुछ नहीं आता है, और किसी को आता ना हो तो खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। एक बार, अब हम तुम्हें बताते चलें फिर आगे बढ़ते हैं। सांचौर का एक हमारा चेला चंगीलाल, सांचौर का हमारा चेला चंगीलाल नाव पे बैठा। नाव पे, नाव तो जानते हो, नाव पे बैठा, नाव चलने लगी तो चंगीलाल ने नाव चलाने वाले से पूछा, क्यों तुम्हें अंग्रेजी आती है? तो नाव चलाने वाला बोला, साहब हम तो अनपढ़ गवार हैं, हमें नहीं आता है। तब तो तुम्हारी चाराना जिंदगी बेकार चली गई। थोड़ी दूर और गए, क्यों तुम्हें उर्दू आती? उर्दू? नाव वाले ने कहा, साहब हम तो पढ़े नहीं है ना, हमने बताया ना हमें उर्दू भी नहीं आती, हम तो गांव के आदमी हैं, शुद्ध हमें मारवाड़ी आती है। अच्छा, तब तो तुम्हारी जिंदगी 8 आना बेकार हो गई। थोड़ा और आगे बढ़े, अब फिर पूछा उस सेठ ने, क्यों नाव वाले भैया तुमको संस्कृत आती? संस्कृत? साहब हमने कितनी बार कहा हम बहुत अनपढ़ गवार हैं, हमें नहीं कुछ नहीं आता। लेकिन भगवान भी ऐसे लोगों को ठिकाने लगाए रहते। ये बातों में फंसा रहा, नाव वाला का दिमाग उचट गया। तब तक नाव पानी के एक पत्थर में टकरा गई, नीचे से फूट गई, पानी भरने लगा। और जहां भरने लगा सो नाव वाला समझ गया कि अब डूबने वाली है। सो नाव वाले ने हाथ जोड़ के बोला, साहब हमें तो अंग्रेजी उर्दू संस्कृत कुछ नहीं आता, तुम्हें तैरना आता है? सेठ जी बोले, हमें तैरना नहीं आता। बोले, तो तुम्हारी तो पूरी जिंदगी चली गई, हमारी तो 8 ही ना गई। बाद में पता लगा वो नाव वाला भी सांचौर का ही था। ऐसे महान लोग यहीं पाए जाते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इस कथा का मतलब ये है, किसी को कुछ ना आता हो तो हमें उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, वरना भगवान दंड देंगे। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी महाराज की साधना और हनुमान जी की कथा हम क्यों करते हैं? चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध, जगत उजियारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय। जिन हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है, उनकी कथा ना सुनाई जाए तो क्या सुनाई जाए। सांचौर के युवानों, पढ़े लिखे बच्चों, हमारी बात सुन लो। हनुमान जी से तुम कुछ सीखो या ना सीखो, 5 बातें सीख लो। कितनी?
जोर से बोलो। 5 बातें। कौन कौन? पहली बात, हनुमान जी से पहली बात सीखो लगन। क्या सीखो? लगन कैसी? हनुमान जी को लंका भेजा, जाओ जानकी माता की खोज करके आओ। हनुमान जी पूरी लंका में घर घर गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे, जहते अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपि देही, मंदिर महु न दीख वैदेही। हनुमान जी मंदिर मंदिर घर घर गए लंका के, लेकिन वहां पर रावण मिला, विलास भोग की स्त्रियां मिली, वहां पर सुंदरियां मिली, वहां पर रोकने वाली लंकिनी मिली, पर हनुमान जी रुके नहीं। हनुमान जी का प्रण था, जब तक हम जानकी जी की खबर नहीं ले लेंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। यह हनुमान जी से पहला गुण सीखना चाहिए, लगन। उसी प्रकार पढ़े लिखे बच्चों, तुम्हें हनुमान जी से सीखना चाहिए। जब तक तुम सफल ना हो जाओ, जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त ना हो जाए, तब तक ना तो तुम्हें सोना चाहिए, न इलू इलू प्रेम के चक्कर में पड़ना चाहिए, न मोबाइल के चक्कर में पड़ना चाहिए। जब मंजिल को पालो तभी पर आगे जिंदगी को बढ़ाना चाहिए। यह हनुमान जी से पहली शिक्षा। हनुमान जी से 5 शिक्षाओं में दूसरी शिक्षा, बुद्धिमता। बुद्धि का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? अरे जोर से बोलो। हमारे गांव में हमारे दादाजी बोलते थे, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम फंस जाए, और मूर्ख मारे लठ से फूट खपड़िया जाए। बोलो सीताराम। जो ज्ञानी होता है वो सामने नहीं लड़ता है, पीछे से लड़ता है, पर ऐसा लड़ता है कि भैया कहीं का नहीं छोड़ता। बोलो जय बजरंगबली। राजस्थान वाले भी ऐसे ही हैं। लेकिन मूर्ख लोग लड़ाई कैसे करते? सामने दे फट फट मुंह चलाएंगे, फिर क्या? ऐसे लोग जेल में जाते हैं। बोलो जय बजरंगबली। जोर से बोला। एक संत कहते थे हमसे, राजस्थान के, पंडित जी, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले, 2-2 बातें हों, और गधा सो गधा मिले, 4-4 लातें हों। तो हनुमान जी से क्या सीखना है? दूसरा गुण हनुमान जी से सीखना, बुद्धिमता। क्या सीखना? बोलो बोलो बोलो। बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान कैसा? हनुमान जी महाराज को जब लंका जा रहे थे तो एक देवी जी मिली, सुरसा नाम अहिन की माता, पठिन आय कही तेही बाता। क्या कहा? आज सुरन मुहि दीन आहारा, आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। श्री राम जय राम। भैया जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुरसा नाम की देवी हनुमान जी से बोली, ए बाबा, आज हमें देवताओं ने भोजन दिया है। हनुमान जी बोले, कौन सी डिश? सुरसा नाम की देवी जी बोली, डिश नहीं दी, तुम्ही को दिया है कि हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले, हम समोसा हैं जो हमें खाओगे? हैं? तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है तो हमारा करना, समोसा खाओ। और राजस्थान का तो बढ़िया बढ़िया है, यहां एक सब्जी चलती है गवार फली। आज की ही बात है, भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, बहुत कृपा है। हम जैसे ही बाड़मेर उतरे, वहां के डीएसपी साहब परिवार सहित आ गए। उनकी धर्मपत्नी बड़ी भक्तनी एयरपोर्ट पर आ गई और बोली, गुरुजी हम कुछ प्रसाद लाए हैं, पालो। हमसे भी नहीं रहा गया। और बड़ी अद्भुत बात,
बोले गुरुजी हम राजस्थानी व्यंजन लाए हैं, तो गवार फली की सब्जी, बाजरा की रोटी, बथुआ का रायता। हाँ, ये हमने आज पहली बार अपने जीवन में पाया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक वहां के श्री रमेश जी, शायद उनका नाम रमेश जी है, बहुत सज्जन भक्त भाव के, पूरा परिवार आ गया। उनकी बिटिया गंगा आ गई, बोली गुरुजी हम अपने हाथ से परसेंगे। हमने वहीं चील गाड़ी के एयरपोर्ट पर पाया। भैया क्या आनंद, राजस्थान का स्वाद बड़ा प्यारा है। वो भैया गवार फली की सब्जी का क्या कहना। लेकिन हमें हंसी आई। पूछो किस बात पे हंसी आई। हमने कहा कि राजस्थान में तो सब्जी गवार फली होती, हमारे यहां तो आदमी गवार होते हैं। आओ, 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 हमारे यहाँ आदमी गवार होते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो सुरसा नाम की देवी जी हनुमान जी से बोली, आज सुरन मुहि दीन आहारा। हनुमान जी हमको देवताओं ने भोजन दिया है। कौन सा? सुरसा नाम की देवी जी बोली तुम ही। हनुमान जी बोले माता खा लो, अगर आपका पेट भर जाए तो खा लो, पर माता जब तक हम राम काज नहीं कर देंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हटेंगे भी नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम।